हमने उनको सारे मुश्किलात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे वो फेस कर रही हैं वो सब कुछ हमने चीफ जस्टिस के सामने किया। उन्होंने हमें ये बावर कराया अपने तरफ से कि मैं ऐसे इकदाम ज़रूर करूँगा जिससे ये सारे का कोई ना कोई हल हमने निकालना है, और मैं मेक श्योर करूँगा कि आपके इस जो गुजारिशात आप लोगों ने की है और जो मसाइल बयान किए इसके लिए हम कोई हल निकालें। सबसे पहले हमने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की समाअत की डेट्स जो केसेस की हैं वो चेंज हो जाती हैं। हमारी बुशरा बीबी साहिबा का और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी रसाई और मीटिंग की डेट कोर्ट ऑर्डर्स में दी होती हैं। लोगों ने कोर्ट ऑर्डर्स उठाए होते हैं, वो नहीं अलाउ करते जेल अथॉरिटीज। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में अदालती इस्लाहात पर तजावीज़ तलब की हैं। शहबाज शरीफ ने अदालती इस्लाहाती एजेंडे की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। PTI रहनुमाओं ने अडयाला जेल में कैद बानी और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल से आगाह किया। बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा चीफ जस्टिस को केसेस ना लगने, बानी, बुशरा बीबी और वर्कर्स से इम्तियाजी सलूक से मुताल्लिक बताया। चीफ जस्टिस ने बावर कराया कि ऐसे इकदाम करेंगे जिससे उनका हल हो। उमर अयूब ने कहा कि 9 मई 26 नवंबर के वाक़े पर बानी PTI के खतूत का जिक्र किया। सैनिटर्स और मेंबरान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मामला भी सामने रखा। सलमान अकरम राजा बोले मुल्क में अमलन कानून और आइन खत्म हो चुका, नोटिस ना लिया गया तो आवाम एहतजाज पर मजबूर होंगे। मुकदमात तफवीज़ व इंतज़ामी निज़ाम के इजरा पर खुशी है। मुकदमात की तफवीज़ और इंतज़ामात का जदीद निज़ाम वक्त का तकाजा है। नया इंतज़ामी निज़ाम मुकदमात के ट्रैक एंड ट्रेस में मुआविन साबित होगा। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा नया निज़ाम शफाफियत बर वक्त इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। कई दिहाइयों से हमारा निज़ाम इन्हतात का शिकार है। साइलीन और दरख्वास्त गुजार शफाफ और तेज़ इंसाफ के ख्वाहां हैं। निज़ाम के इजरा के लिए कैनेडा और अक़वाम मुत्तहिदा के मशकूर हैं। के पास जो मेजॉरिटी थी वो भी बैठे असेंबली में, और इक़्तिदार जो है वो इनसे छिन गया, और उस वक़्त से लेके अब तक जो है PTI जो है अपने ज़ख्म चाट रही है, और अपने 9 मई बर्पा किया, 26 नवंबर बर्पा किया, फौज के खिलाफ जो है जिसकी उनकी मिशन पे हमले किए, इस तरह उनकी याद शोहदा की यादगारों पे हमले किए। ये सियासी पार्टियों का वतीरा दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है जो PTI ने अपनाया हुआ है। बानी PTI चाहते थे फौज तहरीक इंसाफ का ज़ेली इदारा बन जाए। बानी ने आर्मी चीफ को कौम का बाप कहा, फिर अपने ही बाप के खिलाफ बदजुबानी की। जेल में कैद बानी PTI अपने मफादात के लिए फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। मज़मूम मकासद के लिए 9 मई और 26 नवंबर के हमले किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरकारी TV को दिए गए इंटरव्यू में गुफ्तगू, कहा इक़्तिदार से महरूमी के बाद तहरीक इंसाफ अपने ज़ख्म चाट रही है। PTI वालों की सियासत एक फ़र्द के लिए, इन्हें मुल्क की कोई फिक्र नहीं। आर्मी चीफ के दौरा से पाक बरतानिया दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया, ब्रिटिश आर्मी के सिस्टम और AI टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर वॉरमिंस्टर और लॉक हिल गैरिसन का दौरा किया। आर्मी चीफ को ब्रिटिश फौज और डीप रीज स्ट्राइक ब्रिगेड को जदीद बनाने के उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की लम्स के तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने तलबा के सवालात, तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात के मुदल्लल और तफसीलन जवाबात दिए। तलबा ने गलत मालूमात और गलत फहमियों के इदराक के लिए खुसूसी सेशन को खुशाइंद करार दिया। DG ISPR से मुस्तकबिल में ऐसे सेशंस के इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार भी किया।
वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब को सयाहत का मरकज, पूरी दुनिया को मेहमान बनाने का अज़्म, शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज कर दिया। 170 तारीखी मकामात को आलमी मयार के सयाहती मराकज़ में तब्दील किया जाएगा। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल। तारीखी शहर टेक्सला को इंटरनेशनल टूरिस्ट सिटी बनाने का ऐलान। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर छांगा मांगा को जदीद तफरीह गाह बनाने की मंजूरी दी। दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 40 करोड़ रुपए जारी। वज़ीर आला का लाहौर में पाकिस्तान की पहली मुकम्मल अंडरग्राउंड ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन सर्विस शुरू करने का फैसला। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट को फिजिबिलिटी और डिज़ाइन की वर्किंग जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। ब्लू लाइन ट्रेन का रूट 27 किलोमीटर तवील होगा। किसकी कारकर्दगी बेहतर है? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें आमने सामने। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा ने भी एक साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 37,000 खसूसी अफराद को 10,000 रुपये की माली इमदाद दी। माजूर बच्चों की नकलो हमल के लिए 316 मिलियन की लागत से सहूलियात फराहम की गईं। 6,40,000 मुस्तहिक खानदानों को 10,000 फी खानदान ईद पैकेज दिया। किर्गिज़स्तान हंगामों के बाद खसूसी 5 फ्लाइट से 1,408 तलबा को वतन वापस लाया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए 20,000 किलो अद्वियात पिशावर से कुरम पहुंचाई। लोअर कुरम में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन। मजीद 17 मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार। मजमूई तादाद 65 हो गई। भारी हथियार बरामद। कुरम में क़याम के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इजलास। काफिलों पर हमलों में मुलव्वस शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने का फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका का भी फातिहाना आगाज। अफगानिस्तान को 107 रन से शिकस्त दे दी। अफगान टीम 316 रन, हदफ के ताक़ुब में 208 रन पर ढेर। रहमत शाह 90 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेट्स पर 315 रन बनाए। सेंचुरी मेकर रायान मैन ऑफ द मैच करार पाए। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में आज पड़ेगा जोर का जोड़। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कौमी बल्लेबाज इमामुल हक दुबई पहुंच गए। टीम को ज्वाइन कर लिया। खिलाड़ियों ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। कौमी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेलना है तो भारत को हराना लाजमी है।